Hello friends, let us begin with the first chapter of class 6 science. The chapter is food. Where does it come from? इस चैप्टर में हम लोग फूड और उसको कहाँ से हम डिराइव करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको पता चलेगी वो है फूड की। तो फूड होता क्या है? फूड इज़ एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव। हर वो चीज़ जिसे हम खाते हैं जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो नेसेसिटी है उसे फूड कहते हैं। Food is a substance that we eat to grow, to do work, to maintain our body and remain healthy. जो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वो है फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट वी ईट टू ग्रो। तो ये जो बेसिकली एक क्वेश्चन होगा अगर आपके लिए आएगा तो वाई डू वी ईट फूड, तो वाई डू वी ईट फूड का ही ये आंसर है। वाई डू वी ईट फूड इसलिए लिखेंगे। अब आप वहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे? पहले तो आप फूड की डेफिनेशन छोटी सी लिख देंगे, पहले ये भी लिख सकते हैं आप ये मार्क्स के बेसिस पे आप डिसाइड करना। अगर टू मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ये 3 लाइन से ज़्यादा आप थोड़ा सा लिखोगे, 3 लाइन से ज़्यादा लिखना। अगर वाई डू वी ईट फूड, सबसे पहले आपको फूड की डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली फर्स्ट। एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज़ कॉल्ड फूड। पहले आप ये लिखोगे फूड की डेफिनेशन, फिर आप लिखोगे आगे कॉमा लगा के आप ये भी लिख सकते हो एक लाइन और बढ़ाने के लिए, फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट वी ईट टू ग्रो। अब ये है वाई डू वी ईट फूड। बेसिक नीड्स जो हैं, जो हम फूड को कंज्यूम क्यों करते हैं? पहली, हम ग्रो करने के लिए, हमें बड़ा होना है, हमारे को ग्रो करने के लिए फूड खाया जाता है। सेकंड, टू डू वर्क। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी से हम डे टू डे काम कर सकते हैं। तो फूड खाने के लिए सेकंड जो है वो यही है कि टू डू वर्क। और थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन आवर बॉडी। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे। वीक मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो फूड खाना हमारी नेसेसिटी है। फूड खाना मतलब हमारी ज़रूरत है। उसको खाया इसलिए जाता है कि हमारी बॉडी के लिए मेंटेनेंस हो सके, हम ग्रो कर सकें, हम काम कर सकें, टू रिमेन हेल्दी। आप एक बार हेल्दी हो गए हो तो उस हेल्थ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको फूड खाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, थर्ड जो पॉइंट था इसमें, थर्ड जो डेफिनेशन थी वो डिश की थी। मैंने इसमें एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा कवर कर रखा है। हर वो चीज़ एनसीईआरटी में जो गिवन होगी वो ऑलमोस्ट इसमें होगी, ऑलमोस्ट क्या पूरी ही होगी। और कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे आप डिश की डेफिनेशन देखते हो जो आई एम नॉट श्योर कि एनसीईआरटी में गिवन है कि नहीं, पर मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट्स होंगे तो मेरे डाउट्स एंटरटेन करूँगा मैं। मेरे नीचे ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं थोड़े टाइम बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा ताकि आप अपने डाउट्स मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। थर्ड डेफिनेशन जो है वो डिश की है। अब डिश क्या होता है? डिश तो हम रोज़ खाते हैं, जो मम्मी बना के देती हैं वो भी डिश होती है। आपकी मम्मी ने आज रात को आलू पूड़ी बना दी, वो भी एक डिश है। आलू का पराठा है, वो भी एक डिश है। तो डिश, आपको समझ तो आ गई डिश होता क्या है। अब डिश को आप लिखोगे कैसे वहाँ पे? तो डिश इज़ अ पर्टिकुलर वैरायटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को बनाने का एक तरीका, प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मील। मील मतलब हमारे खाने का हिस्सा, मील जो होता है वो खाने का हिस्सा। तो वो एक पर्टिकुलर वैरायटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड, एक बनाने का तरीका, इसी को हम डिश कहते हैं। फोर्थ जो डेफिनेशन आप देख रहे हो, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एक डिश जो होती है वो खाने की चीज़ हो गई। उस वो जो चीज़ जिन जिन चीज़ों से बनती है उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। मतलब कि एग्जांपल ले लो चाय का, ठीक है, चाय जिन चीज़ों से बनेगी वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, फाइनल जो चीज़ होती है उसको डिश बोलते हैं। वो डिश जिन चीज़ों से तैयार की जाती है उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। इस इंग्रेडिएंट्स को लो, आप क्या लिखोगे आप वहाँ पे? सब्सटेंस कंबाइंड टू प्रिपेयर या फिर मेक। इन दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो। प्रिपेयर ज़्यादा अच्छा लगता है वर्ड, लेकिन अगर आपको याद ना हो रहा है तो सिंपल वर्ड है मेक। सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर मतलब कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। एक सिंगल चीज़ से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सब्सटेंस कंबाइंड टू प्रिपेयर या फिर मेक अ डिश। डिश को बनाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करा जाता है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके लिए अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आलू पराठा हो गया। आलू पराठा किन चीज़ों से बनता है? आटा से बनता है। पानी डालता है आटे के अंदर, उसको डो बनाया जाता है। डो मतलब आटे को गूंदा जाता है, डो, DOUGH, डो।
डो को बना के उसमें आलू भरा जाता है, तो आलू भी एक इंग्रेडिएंट हो गया। तो आटा, वाटर, पोटैटोज़ और स्पाइसेस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब जिन चीज़ों को मिलाया जाता है एक साथ। इन इंग्रेडिएंट को जब मिला दिया जाता है टुगेदर, जब ये मिल के आते हैं, किस चीज़ को मिलाया जाता है, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं किस लिए? प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए? ये ऊपर वाली डिश। इंग्रेडिएंट्स कंबाइन टुगेदर टू प्रिपेयर अ डिश। ठीक है, इसके अब आगे चलते हैं हम। अब फूड था हमारा जो मेन जो था टॉपिक, जो हमारा चैप्टर है, उसका जो मेन जो क्रक्स शुरू होता है वो यहीं से हो रहा है। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो फूड के मेनली दो सोर्सेज होते हैं जिधर से हमें फूड मिलता है। उन दो सोर्सेज के नाम है, एक प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। मतलब हम जितनी भी चीज़ें आप खाते हो डे टू डे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीज़ों से डिराइव की जाती हैं। सिर्फ इन दो चीज़ों से ही आपको डिराइव करते हो आप फूड को। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? प्लांट्स से डिराइव करते हैं या फिर एनिमल से डिराइव करते हैं। प्लांट से डिराइव करते हैं तो उनके एग्जांपल देखे हुए मैंने यहाँ पे। प्लांट से आप क्या क्या खाते हो? आप प्लांट से वीट खाते हो, जो आपका वीट आता है वो आटा, वो भी प्लांट से आता है। दाल खाते हो, वो भी आता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो फूड के दो मेन सोर्सेज होते हैं, जो कि होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। प्लांट्स का हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे चलते हैं। प्लांट्स जो है वो मेजर सोर्स ऑफ फूड है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फूड जो होता है वो प्लांट से आता है, और वो दोनों के लिए आता है, ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ह्यूमंस वो भी प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स वो भी प्लांट्स खाते हैं, और ह्यूमंस एनिमल्स को भी खाते हैं। अब ग्रेन्स यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आर नोन एज फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स वो ग्रेन्स होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, जैसे कि वीट, ज्वार, बाजरा, ये सब फूड ग्रेन्स हैं। तो जिन भी ग्रेन्स से हमें फूड मिलता है उन्हें फूड ग्रेन्स कहते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद एग्स, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, ये सब वो चीज़ें हैं। तो मीट की कैटेगरीज में चिकन मीट आता है, फिश आता है। एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो गिव्स अस मिल्क। कैमल्स एंड गोट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क गिविंग एनिमल्स। तो काउस, बफेलो तो बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं मिल्क के लिए, जो कि आमतौर पर सभी कंज्यूम करते हैं। पर कैमल और गोट का भी मिल्क होता है जो कि कुछ लोग कंज्यूम करते हैं। अडल्ट फीमेल चिकन्स को हम hen कहते हैं, और इन hen से हमें मीट के बजाय हम लोग एग्स प्रोक्योर करते हैं। तो जो मीट होता है वो हम फीमेल चिकन से नहीं लेते। फीमेल चिकन मतलब hen, उनसे हम मीट नहीं लेते, उनसे हम एग्स लेते हैं। तो जब हम एनिमल्स प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसमें जो चिकन होता है, चिकन बेसिकली चिकन मीट के लिए बोला जा रहा है। चिकन मीट होता है चिकन। और गोट और शीप से जो हमें मीट मिलता है उसे हम टिपिकली मटन बोलते हैं। अब प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं। एक प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। तो ये कई सारी पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के जिसे हम कंज्यूम करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो कुछ प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं। रूट्स होते हैं जड़ें, जो प्लांट के नीचे वाले पार्ट होता है, जो कि यूजुअली सॉइल के अंदर होता है। रूट्स सिर्फ सॉइल के अंदर ही नहीं होते, इसलिए मैंने बोला है यूजुअली सॉइल के अंदर होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे बैनियन ट्री जिसके एरियल रूट्स होते हैं। तो ये एक प्लांट है हमारे पास, और ये हमने सॉइल बना दिया, ये इसकी रूट्स होती है। सॉइल लेयर, रूट्स, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी लीव्स हैं, ये फ्लावर है,
और ये फ्रूट है। तो ये एक प्लांट की लेबलिंग होती है। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम फॉर्म में देखना चाहते हो तो ये कुछ कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम, फ्रूट और रूट्स। सॉइल पार्ट नहीं होता एक तरह से, सॉइल की तो नीड होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से ही मिलते हैं एक प्लांट को। तो प्लांट इस तरीके से आप बना सकते हो, बेटर डायग्राम्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स अलग अलग फॉर्म्स में एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब खाए जाते हैं। तो हम ह्यूमंस और एनिमल्स अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, एज फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला प्रोमिनेंट एक पार्ट होता है प्लांट का, रूट। रूट से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जो एडिबल पार्ट होता है वो रूट होता है। और रूट किन प्लांट्स का खाया जाता है, जैसे कैरेट है एग्जाम्पल। कैरेट एक रूट है, हम कैरेट को खाते हैं वो रूट के फॉर्म में। रेडिश मतलब मूली, मूली भी एक रूट होता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये भी एक रूट है। और बीट रूट, इसका तो नाम में ही बीट रूट में चुकंदर जिसे बोलते हैं, वो भी एक रूट है। सेकंड पार्ट होता है प्लांट का स्टेम। कई प्लांट्स के हम स्टेम खाते हैं। स्टेम किस फॉर्म में होता है, जैसे अनियन हो गया एग्जाम्पल। आप जो अनियन प्याज खाते हो वो एक्चुअली एक स्टेम है। पोटैटो, पोटैटो भी एक स्टेम है। जिंजर और टर्मरिक, जिंजर मतलब अदरक, टर्मरिक मतलब हल्दी। तो ये कई सारे जो पार्ट्स हैं जिसको आप आमतौर पर जिन चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को कंज्यूम करते हो, ये एक्चुअली एक स्टेम है प्लांट का। थर्ड होता है लीव्स। हम प्लांट का जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है लीफ, मतलब पत्ते। उन लीव्स को भी हम खाते हैं। किन प्लांट्स की लीफ को खाते हैं, स्पिनच, जैसे स्पिनच है, पालक हो गया, उसको हम खाते हैं। मेथी, वो भी लीव्स हैं, उसको भी खाते हैं। कैबेज, बंद गोभी, उसे भी खाते हैं। और लेटस, सलाद पत्ता, इसको भी हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो इनके लीव्स के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद आता है फ्लावर। कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स को कंज्यूम करते हैं। फ्लावर्स किस तरीके से होते हैं, जैसे बनाना का फ्लावर हो गया, बनाना का फ्लावर भी खाने की तरह यूज़ करते हैं। सुहांजना, पम्पकिन का फ्लावर, उसे भी यूज़ करते हैं। रोज़ पेटल्स, ये भी फ्लावर्स हैं और इन्हें हम यूज़ करते हैं। और फिर आता है एक कंपोनेंट फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को भी तो हम, आपको पता ही है, फ्रूट्स तो सब डायरेक्टली खाते हो। तो फ्रूट्स इस तरीके से ऑरेंज, पपाया, मैंगो, ये सब फ्रूट्स हैं प्लांट्स के, और आप इन फ्रूट्स को कंज्यूम करते हो। फिर हम कंज्यूम करते हैं सीड्स। सीड्स मतलब बीज। कुछ प्लांट्स के हम बीज भी खाते हैं, जैसे गेहूं का, वीट। वीट एक्चुअली एक सीड है, तो हम वीट भी खाते हैं। मेज़ मतलब मक्का, इसके भी बीज होते हैं। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, इसके भी हम बीज कंज्यूम करते हैं। वाटरमेलन के सीड्स, वो भी खाए जाते हैं। मटर, पीस जिसको बोलते हैं, वो भी सीड्स हैं। पल्सेस, पल्सेस भी सीड्स में ही आती हैं। तो ये सारे कई सारे एग्जांपल्स हैं हर उस प्लांट के पार्ट्स के जो हम कंज्यूम करते हैं। फिर कुछ नट्स का ऑयल बनता है, जिनको हम, नट्स को हम डायरेक्टली अगर कंज्यूम नहीं करते तो कई बार हम नट्स के जो ऑयल्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। ऑयल्स मतलब तेल। तो ग्राउंड नट मतलब मूंगफली का ऑयल, उसका भी ऑयल होता है। सनफ्लावर सीड्स, उसका भी ऑयल होता है। मस्टर्ड सीड्स जिसे हम कहते हैं सरसों का तेल, तो मस्टर्ड सीड से भी ऑयल बनता है। और हम अगर सीड के मतलब डायरेक्टली सीड ना कंज्यूम करके उसको प्रोसेस करते हैं, सीड की प्रोसेस कर दिया, मतलब प्रोसेस करके उसके अंदर से ऑयल हमने डिराइव कर लिया, तो उन ऑयल्स को भी हम कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमने ग्रेन्स की बात करी थी, जो ग्रेन्स हमें खाना देते हैं, जो ग्रेन्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फूड ग्रेन्स कहते हैं। उसी तरह से जो सीड्स हम ऑयल देते हैं, जिन सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ऑयल सीड्स कहते हैं। अब एक प्लांट में ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जो खाए जा सकते हैं। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स विच कैन बी ईटन। मतलब एक से ज़्यादा भी उसके पार्ट्स होते हैं जिन्हें खा सकते हैं हम। एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट।
मस्टर्ड प्लांट के जो लीव्स होते हैं उससे हमें साग बनता है सरसों का, तो वो मस्टर्ड से प्लांट से हमें उसके लीव्स भी खाए जाते हैं, उसकी सब्ज़ी बनती है। उसके जो सीड होते हैं उससे ऑयल बनता है। तो एक प्लांट के दो कंपोनेंट यूज़ हो जा रहे हैं जो कि हम कंज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह से बनाना है, तो बनाना का जो फ्रूट होता है वो तो आपको पता ही है, बनाना फ्रूट डायरेक्टली खा सकते हो। उसी बनाना प्लांट का जो आता है फ्लावर, वो फ्लावर भी कंज्यूम करते हैं, उस फ्लावर को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एडिबल होते हैं, वो हम खा सकते हैं, वो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे कुक करके। हर प्लांट एडिबल नहीं होता। हमारे अराउंड में आसपास में हर जो प्लांट आप देखते हो हर वो प्लांट एडिबल नहीं हो सकता। एक और कंपोनेंट होता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स सबने पता होगा आप लोगों को स्प्राउट्स क्या होते हैं। एक सीड जब ग्रो करता है, जब उस जर्मिनेट हो जाता है, जब वो उगना शुरू करता है, उस प्रोसेस को हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं। और जब वो सीड ग्रो होता है हो जाता है, उसको स्प्राउट कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में पूरा लिखा हुआ है, व्हेन द सीड बिगिंस टू ग्रो और जर्मिनेट। जो सीड के अंदर का जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है उसका नाम होता है जर्मिनेशन। तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो बाय डेवलपिंग अ टाइनी रूट, इस तरीके से एक सीड होता है, उस सीड के अंदर से छोटा सा ऐसा रूट निकलना शुरू हो जाता है जिसे हम स्प्राउट कहते हैं। तो इसे स्प्राउट कह दिया। अब स्प्राउट के अंदर कई सारे एसेंशियल विटामिन होते हैं, जैसे ए, बी और सी। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रिशियस फूड बना देता है। तो जो मेथड होता है जिसको यूज़ करते हैं हम सीड को ग्रो करने या जर्मिनेट करने में, जिससे स्प्राउट्स बनते हैं, उसको स्प्राउटिंग कहते हैं। द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटिंग। Sprouting is the process by which seed begins to grow or germinate. ये इसकी डेफिनेशन थी। स्प्राउटिंग क्या होता है? स्प्राउटिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिससे सीड ग्रो करना शुरू करता है, ग्रो और जर्मिनेट। स्प्राउटिंग को हिंदी में अंकुरित कहते हैं, अंकुरन। एनिमल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ फूड, तो एनिमल से भी हमें फूड डिराइव होता है, जिसका सबसे और अच्छा और बेसिक एग्जाम्पल तो है मिल्क। तो आप एनिमल से हमें मिल्क तो मिलता है, जैसे काऊ और बफेलो हो गया, इन एनिमल्स का हम मिल्क यूज़ करते हैं। और चाहे आप मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम करो या प्रोसेस की तरह उस करके उसको टी, कॉफ़ी या पनीर, इस तरीके से प्रोसेस करके भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स विच आर यूज फॉर फूड आर एग्स एंड मीट। तो एनिमल से हमें डायरेक्टली मिलता है, मिल्क वगैरह मिल जाता है, या फिर एनिमल को मार के उसका मीट भी खा सकते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एग्स, तो कई बर्ड्स के हम एग्स भी खाते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो कि एनिमल से हमें मिलता है, वो की है हनी, जो बीज बनाती हैं। बीज मतलब मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ हनी प्रोड्यूस करती हैं। अब इसके अब आगे आ जाते हैं फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस करते हैं। तो फूड जो हमें मिल रहा था, तो फूड हमें डिराइव कर रहे थे हम दो जगह से, प्लांट से और एनिमल से। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें हम लोगों ने नाम दे रखा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट्स को हम जाके खाना खिलाते हैं कि ये लो ले लो खाना खा लो, नहीं ना। प्लांट्स को कभी खाना हम नहीं खिलाते। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, बाहर पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। तो ये सब कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना खाना? ये एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज़ करके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है मैंने, जिस तरीके से आप डेफिनेशन वाइज इसको अच्छे से समझ सकते हो। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है
जिसमें सन रेज पड़ती हैं प्लांट के ऊपर, और ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो क्लोरोफिल सन रेज के साथ मिलके एक्टिवेट हो जाता है। इसी के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं। सिंस प्लांट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। जैसे मैंने बताया था आपको, प्लांट्स को खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपना खाना बना सकते हैं। अब क्योंकि वो अपना खाना बना सकते हैं, इसलिए उन्हें फूड प्रोड्यूसर्स कहा गया है। तो 3 चीज़ों की मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। जैसे सीड्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, तो ग्रेन्स जो हमें खाना देते हैं उन्हें कहते हैं फूड ग्रेन्स। जो सीड्स हमें ऑयल प्रोड्यूस करके देते हैं उन्हें ऑयल सीड्स कहते हैं। उसी तरह से प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें फूड प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन क्यों मैंने हाईलाइट करा है, तो इसमें कंडीशन ही यही है कि प्लांट्स ग्रीन होने चाहिए। ग्रीन प्लांट्स ना जिनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की पत्तियां होने का मतलब है उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक कंपाउंड होता है जो कि सनलाइट को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करता है और प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है। तो ग्रीन प्लांट्स एक नेसेसिटी है जो इसके अंदर कंडीशन होनी चाहिए। प्लांट्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो खाना बना सकते हैं। क्योंकि वो खाना बना सकते हैं, उन्हें फूड प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते। एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हमें तो पत्ते नहीं लगे होते ना। एनिमल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं, गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं। एनिमल्स के हेड में ह्यूमंस भी कवर होते हैं। एनिमल्स मतलब जानवर तो है ही है, पर इसके अंदर ह्यूमंस भी कवर्ड होता है। अब हम लोग एनिमल्स मतलब हम भी और जानवर जो भी है, तो हम लोग क्या है कि हम अनेबल होते हैं, मतलब हम बना नहीं सकते। एनिमल्स आर अनेबल टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों प्लांट्स की तरह हम बना नहीं सकते? क्योंकि हमारे पास हरे पत्ते नहीं होते लाइक प्लांट्स डू। हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं यूज़ कर सकते। हम पे थोड़ी होता है धूप बन पड़ गई और हम लोग एनर्जी आ गई। हमें विटामिन डी मिलता है धूप से, लेकिन उसके अलावा भी हमारे अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिससे हमें जो कि फूड प्रॉपर बैलेंस डाइट के कारण से ही पूरा हो सकता है। तो हम प्लांट्स की तरह अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं दूसरे प्लांट्स को। एनिमल्स ईट और कंज्यूम प्लांट्स, मतलब क्योंकि हमें खुद से तो बना ही सकते हैं, तो हमें कुछ खाना ही पड़ेगा। प्लांट्स नहीं खाते क्योंकि वो अपना प्लांट खुद बना सकते हैं, वो कुछ कंज्यूम ऐसे नहीं करते एज सच। वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन वो अपने सराउंडिंग से उसको ले लेते हैं, पर उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरीके से हमें प्रॉपर खाना पड़ता है इंसानों को और जानवरों को। तो एनिमल्स ईट और कंज्यूम प्लांट्स। एनिमल्स यहाँ तक ना, एनिमल्स में ह्यूमंस भी है इंक्लूडेड। तो एनिमल्स ईट और कंज्यूम प्लांट्स, देयरफॉर दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, एक और डेफिनेशन के अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई है। अब ये डेफिनेशन अलग तरीके से आ गई। जैसे कि ग्रेन्स की बात करी थी, फूड ग्रेन्स। ऑयल देने वाले सीड्स की बात करी थी, उसको ऑयल सीड्स कहते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद जो बना सकते हैं उन्हें फूड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। बेसिकली इंसान और जानवर क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं, तो एनिमल्स दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड नेसेसिटीज़, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो मैंने एक और डेफिनेशन अब आपको बता दी है कंज्यूमर्स के लिए, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो आप खुद से नहीं बना सकते, आप दूसरों पर निर्भर करते हो, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। तो जो चीज़ जो लोगों के ऊपर निर्भर कर रही है उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो यहाँ मैंने लिख दिया था कि एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूड हो रहे हैं। एनिमल्स खाली जानवर नहीं है, एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, आर नोन एज फूड कंज्यूमर्स। तो हर वो चीज़ जो कि दूसरों पे को कंज्यूम करती है, दूसरों को खा रही है, वो कंज्यूमर्स का टैग लगता है उन पे, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ईदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। मतलब एनिमल्स होते हैं जो इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोगों को 2 जगह से खाना मिलता है, जो कि हमने पहले देखा था, जो मैंने आपको डायग्राम सा चार्ट बना कर दिखाया था प्लांट्स और एनिमल्स का। ये जो फूड है यही लिखा होता है इसमें भी आगे जाके कि जो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड
फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल्स। तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, या तो हम पौधे पेड़ खाते हैं या फिर हम दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो हमें वो प्रोडक्ट्स देते हैं। अब ये लास्ट पार्ट ही है इस चैप्टर का, तो मैंने बहुत ही छोटे पार्ट्स के अंदर पूरा चैप्टर समराइज़ कर दिया था आपका ये, ताकि आपको रिवीजन की तरह या दोबारा पढ़ने में आसानी होगी। इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, डायग्राम्स आपको अपने बुक से देखने पड़ेंगे। किसी भी डायग्राम में कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे ईमेल आईडी गिवन होगी, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, मतलब जो हमारे खान पान का तरीका होता है, तो हमारे फूड हैबिट्स के बेसिस के ऊपर हमें 3 कैटेगरीज में बांटा रखा। एक खाने के ऊपर बांट दिया जाता है हमें कि हमारी जो फूड हैबिट होती हैं उनके बेसिस पे हमें जब बांटते हैं तो उनके अंदर 3 कैटेगरीज हमें मिलती हैं। पहली कैटेगरी हर्बीवोर, सेकंड कैटेगरी कार्निवोर और थर्ड कैटेगरी होती है ओमनिवोर। और हर्बीवोर होते कौन है? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, अब ध्यान देना हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें, एनिमल मतलब इंसानों को इंक्लूड होके, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे। कुछ प्लांट्स होते हैं लेकिन वो आपको आगे जाके अगली क्लास में समझ आ जाएगा, 7th क्लास के अंदर जब आप समझ जाओगे कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। वो आगे जाके आपको पता चल जाएंगे वो क्या होते हैं, तो अभी डिस्कस नहीं करता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा पर जब आपकी ज़रूरत होगी तब। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस इंक्लूडेड हैं हमेशा, अभी ये याद रखना। तो जो एनिमल्स दूसरे प्लांट्स को ही खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं वो लोग, उनको हम हर्बीवोर कहते हैं। एग्जाम्पल जो शाकाहारी होते हैं, बेसिकली इसका हिंदी नाम है शाकाहारी। तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, काओ, बफेलो, टर्टल, ऐसे जो जानवर, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स, तो जो जानवर सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है कार्निवोर। कार्निवोर वो एनिमल होते हैं, वो जीव होते हैं जो कि दूसरे जीवों को खाते हैं। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं वो कार्निवोर होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? लायन, टाइगर, हाइना, तो ये बेसिकली दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। वल्चर्स भी होते हैं, ये सब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये कार्निवोर होते हैं। थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोर। ओमनीवोर वो होते हैं एनिमल्स जो कि बोथ बोथ हाईलाइट कर रखा है, बोथ प्लांट और एनिमल्स, दोनों जो लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, ऐसे लोगों को हम ओमनीवोर कहते हैं। जो कि बेसिकली ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग मीट वगैरह खाते हैं तो हम लोग ओमनीवोर हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मीट तो खाते नहीं हैं, कभी ना कभी हमें प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाने पड़ते हैं। तो जो प्लांट्स हम खाते हैं, सब्जियां, कितनी सारी सब्जियां हम खाते हैं, तो कोई भी इंसान सिर्फ ओमनीवोर नहीं हो सकता। लोग हर्बीवोर हो सकते हैं लेकिन वो खाली ओमनीवोर नहीं होते। ओमनीवोर इंसान के लिए होना एक ठीक बात नहीं है और एक ठीक फूड हैबिट भी नहीं है। अगर हम सारा टाइम 24 घंटे या जब भी जितना भी हम खाते हैं सारा टाइम सिर्फ एनिमल्स खाते रहेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और कोई इंसान सिर्फ एनिमल मीट पर सस्टेन नहीं कर पाता। आजकल नई कैटेगरीज आ चुकी हैं हर्बीवोर के अंदर भी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा। तो आजकल और भी कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जैसे एगिटेरियन। आजकल कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ एग खाते हैं नॉन वेज के नाम पे, तो उनको एगिटेरियंस कह देते हैं। तो हम लोगों के जो स्टडीज़ में पार्ट है तो वो ऐसे, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे अंदर सिर्फ 3 ही प्रोमिनेंट कैटेगरीज हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। इसी तरह से एगिटेरियन हो गया, इसी तरह से आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है वेगन। तो वेगन कौन होते हैं? वेगन वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, चाहे वो मिल्क हो जाए, चाहे वो हनी हो जाए, तो या फिर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल से डिराइव्ड कोई भी चीज़ नहीं खाते, वो वीगन है। तो ये आजकल नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो हर वो चीज़, इस तरह की चीज़ें अभी हमारे
स्टडीज़ का पार्ट नहीं है, पर हाँ हमारी नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ओवर हो चुका है। मेनली मैंने सारी चीज़ें जो थी चैप्टर की सारी आपको डिटेल बता दी हैं। एनसीईआरटी में इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगी। कोई भी ऐसा पार्ट होगा तो आप मेरे को शेयर कर देना, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प आउट कर दूँगा। थैंक यू। और मैं बार बार आपको पता ही है, मैं बोलूँगा नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मैं बोलता ही नहीं क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। तो मैं नहीं बोलूँगा आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप खुद समझदार हो, आप अपने आप कर सकते हो जो करना होगा। थैंक यू।